अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग होंगे ठीक ठाक और मज़े में होंगे। तो जी आज जो है वो सुबह सवेरे हमारे घर में लग चुकी थी मशीन और थोड़े बहुत ही कपड़े थे तो ये वॉश हो चुके हैं। और ये हुआ क्योंकि आज भी जो है वो मैसेज आया हुआ था कि कुछ के इलेक्ट्रिक का जो है वो काम होना है, कुछ मेंटेनेंस का काम करने वाले हैं, तो इस वजह से लाइट जाएगी। तो हम लोगों ने मिड ऑफ वीक जो है सोचा कि चलें थोड़े से जो है कपड़े वॉश कर लेते हैं रेगुलर बेसिस के, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अगर रेगुलर कर लो, अगर आप लोग मतलब बीच में भी कर लें तो आसानी से जो है वो सारा काम हो जाता है, वरना कपड़ों का बहुत रश हो जाता है और बहुत ज़्यादा गंदगी लगती है कपड़ों की वजह से। तो बस यहाँ पे थोड़े बहुत ही कपड़े थे, ज़्यादा नहीं थे, तो वो वॉश हो गए। और होते भी फिर इस तरीके से अगर कम होते हैं तो जल्दी वॉश हो जाते हैं। और इसीलिए जो है आज 9 बजे तक का मैसेज था कि 9 बजे से जो है लाइट जाएगी शाम 8 बजे तक। लेकिन जो है 9 बज चुके थे, 9 से ऊपर टाइम हो चुका था, लेकिन अभी तक लाइट नहीं गई। तो हमें इस तरह लग रहा था कि जैसे लाइट नहीं जाएगी, लेकिन अभी जो है बस कपड़े वगैरह तो वॉश हो गए थे। खैर जी, तो मैं जैसे ही यहाँ पर छत पर आती हूँ ना, तो आजकल तो पता नहीं क्या हो गया, इतने ज़्यादा जहाज़ गुजर रहे हैं। जैसे मैंने आपको, अगर आप लोगों ने मेरी पहले भी वीडियोस देखी हो तो मैंने बताया है कि हमारे घर से एयरपोर्ट जो है वो बहुत ही करीब है और बहुत बड़े बड़े जहाज़ दिखते हैं। एक और अभी एक जहाज़ गया, एक और जो है वो कैप्चर नहीं हो सका, वो एक और था तो वो बादलों में छुप गए हैं। तो मतलब इतने ज़्यादा जहाज़ गुजरते हैं और आज तो कुछ ज़्यादा ही गुजरे थे, मतलब आधा घंटा भी नहीं गुजरा था, मतलब मुझे तो लग रहा था 15-15 मिनट के फ़र्क से बहुत सारे जहाज़ जा रहे थे। खैर जी, तो यहाँ पर मैं अब आपको दिखा रही हूँ कि किचन का जो हमारा काम है वो कंप्लीट हो चुका है और साफ़ सफाई नाश्ते के बाद हो चुकी है। थोड़े से बर्तन थे हमारे नाश्ते के, वो मैंने जो है साथ ही वॉश कर लिए और साथ जो है आज मैंने बस नाश्ते के फ़ौरन साथ ही जो है वो वॉश कर लिए थे, ताकि जो है अगर लाइट वगैरह जाए तो जैसी बात है अंधेरा हो जाएगा, तो उससे पहले आपने सारे काम कंप्लीट करने हैं। और शेड्यूल्ड के अकॉर्डिंग जो शेड्यूल था उसमें जो मैसेज किया हुआ था उसमें 9 बजे का मैसेज था। तो बस इसी वजह से मुझे थोड़ी सी ज़्यादा टेंशन थी कि जल्दी से हम लोग नाश्ता कर लें। उठ तो हम अर्ली मॉर्निंग जाते हैं, तो नाश्ता कर लें, तो साथ ही साथ जो है जो भी किचन का काम है वो भी कंप्लीट कर लें, ताकि कोई भी जो है वो मैसअप नहीं हो और मुझे अंधेरे में जो है कोई भी काम नहीं करना पड़े। और बस अगर मोहम्मद रुहान उठे हुए हो, ज़ाहिर सी बात है अगर गर्मी हो जाएगी तो वो भी उठ जाएंगे। वैसे तो आजकल मौसम जो है वो काफ़ी अच्छा है और यहाँ पर मेरा काम हो चुका था, तो मोहम्मद रुहान भी जाग गए हैं यहाँ पर और उनको मैंने वॉकर में डाल दिया था। और हमारी जो है वो लाइट जो है वो जा चुकी थी। 9 बजे तो नहीं गई, ये गई है तकरीबन 10:30-11 बजे के करीब गई है। और मोहम्मद रुहान जो है वो जैसे ही लाइट गई तो थोड़ी देर के बाद जाग गए थे। बच्चों को, हालांकि मौसम थोड़ा ठंडा है लेकिन फिर भी जो है शायद गर्मी लग जाती है बच्चों को, तो वो उठ जाते हैं। तो खैर यहाँ पर जो है अब आप लोग देख सकते हैं कि ये टेबल खाली हो चुका है। स्टेबलाइज़र का काम भी रहता था, तो कल जो है हम लोगों ने ये वाला काम भी फिनिश किया। एक्सटेंशन मौजूद था, बस वो स्टोर से लेकर आना, उसको ज़रा थोड़ा सा ढूंढना जो है तो वो मुश्किल लग रहा था, लेकिन कल ये काम कर लिया क्योंकि मोहम्मद रुहान बहुत ज़्यादा जो है उनकी कोशिश होती है कि मैं वहीं पर जाकर, बच्चे हैं ऐसी बात है जिस चीज़ से मना करें आप वो बच्चे वही काम करते हैं, तो उनको वॉकर चलाते हुए वहीं जाना होता है। तो बस ये काम रात में हम लोगों ने फिनिश कर दिया था, स्टेबलाइज़र को उठा दिया उसकी जगह से। और यहाँ पर जो है आप लोग देख सकते हैं मोहम्मद रुहान जो है वो वॉकर चला रहे हैं, माशाल्लाह से उठ जाग गए थे ये। और सफाई वगैरह हमारी डन है। यहाँ पे मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि मेरी लाइट जा चुकी है और बिल्कुल जो है खामोशी छाई हुई होती है जब लाइट चली जाती है। और ख़ैर मौसम तो जैसे मैंने बताया कि अब थोड़ा चेंज हो गया है, रात में ठंड लगती है और सुबह भी ठंडी होती है। अदरवाइज़ दोपहर में बाज़ औक़ात गर्मी होती है, लेकिन आज मौसम अच्छा था, मतलब इतनी गर्मी हमें फ़ील नहीं हो रही थी। तो इस वजह से हम लोग सुकून से बैठे हुए थे और बीच बीच में हम दोनों जो है वो खेल रहे थे। तो मैंने सोचा चलें इनको जो है मैं वॉकर में डाल देती हूँ। अब देखिए मैंने वॉकर में डाला है तो यहाँ पर अब कुछ भी नहीं है ना, तो अब यहाँ पर आके जो स्विच बोर्ड है ना उसमें उंगलियाँ दे रहे हैं। तो वैसे तो अभी लाइट नहीं है तो ये सेफ़ है, मतलब इतना डेंजरस नहीं है कुछ भी, लेकिन मुझे जो है इसका भी कोई हल करना पड़ेगा। तो मेरे दिमाग में बिल्कुल भी रात में नहीं आया कि इसको कवर कर दूं। तो अभी मैं, आप लोग देख सकते हैं कि मैं टेप लेकर आई हूँ। अभी तो लाइट मैंने जैसे बताया नहीं है, लेकिन लाइट आ गई तो कोई पता नहीं होता बच्चों का, तो मैं फ़ौरन से टेप ढूंढ कर लाई हूँ और जो मुझे क्लियर टेप मिली है तो मैं यही लगा देती हूँ। बस कवर करना है इसको पूरे को, तो इसको जो है यहाँ पर मैं इसको कवर कर दूँ ताकि अगर ये कभी भी मोहम्मद रुहान आकर इसको टच करते हैं तो इनको कोई जो है वो इशू नहीं हो या कोई भी ये डेंजरस नहीं हो इनके लिए। और काफ़ी सारे जो है आप लोगों के लिए भी मैं यही मैसेज दूँगी बच्चों को कि बच्चों से बचाने के लिए इसके ऊपर टेप या कोई भी चीज़ लगा दिया करें। और बच्चों, वैसे तो मुझे एक चीज़ ना वैसे समझ में नहीं आती है, नीचे होने ही नहीं चाहिए इस तरह के जो भी है ना बोर्ड्स वगैरह, इलेक्ट्रिसिटी के कोई भी बोर्ड्स नीचे नहीं होने चाहिए, लेकिन हम
लेकिन ये एक नीड भी है, तो इस वजह से नीचे भी बनाए जाते हैं ताकि कोई भी जो है कपड़े वगैरह इस्त्री करना हो, कुछ भी इस तरह मतलब नीचे बने हुए होते हैं। तो खैर अब इस सेफ़ तरीका तो यही है कि इसके ऊपर टेप लगा दी जाए। और आप लोग देख सकते हैं कि मैं इसको बहुत पक्के तरीके से अच्छे तरीके से कवर कर रही हूँ। यहाँ पर इनको जब मोहम्मद उनको पता लगा है ना कि अब मैं इसको कवर कर रही हूँ, तो उनका रोना धोना स्टार्ट हो रहा है, किसको कवर क्यों कर रही हूँ मैं। और वो बीच बीच में जो है वो आप लोग उनका फेस देख सकते हैं कि वो रोना स्टार्ट हो गए थे कि मैंने उनको जो है पहले तो मना करो, तो तब भी रो रहे थे कि मुझे मना क्यों किया। और अब जब मैं इसके ऊपर टेप लगा रही हूँ तो उनको बस ये है कि ये क्या हरकत हो रही है, क्यों बंद कर दी है और टेप क्यों लग रही है। तो वो उनका रोना साथ ही स्टार्ट हो गया। अब खैर मुझे तो अपना काम कंप्लीट करना ही करना है, क्योंकि जो है वो सेफ्टी फ़र्स्ट। तो यहाँ पर जो है मैं जल्दी जल्दी से इसके ऊपर टेप लगा देती हूँ ताकि जितना मर्ज़ी अब इसके साथ ये जो मर्ज़ी करें, कोई इशू नहीं है। बस ये वाला एक जो बोर्ड है ये सामने हमारे घर का, अदरवाइज़ सारे जो हैं वैसे तो नीचे हैं, लेकिन उसके आगे कोई ना कोई चीज़ आ जाती है। ठीक है, काफ़ी सारे और भी हैं बोर्ड, लेकिन वो उनके आगे कोई ना कोई चीज़ जो है उसको कवर कर रही है। लेकिन ये वाला जो था इस पर ज़ाहिर सी बात है ये थोड़ा सा सामने था, तो इसको कवर करना ज़रूरी था। यहाँ पर स्टेबलाइजर था, ज़ाहिर सी बात है बच्चों की वजह से ही कवर करने पड़ रहा है, अदरवाइज़ बड़ों को तो कोई इतनी नीड नहीं होती। तो अब माशाल्लाह से बच्चे हैं तो उनके लिए मैंने इसको कवर कर दिया। और अब यहाँ पे मोहम्मद थोड़ा रो रहे हैं, तो मैं इनको थोड़ा सा बहला रही हूँ कि देखें ये गंदा था, तो इस वजह से मैंने इसके ऊपर टेप लगा दी है, ये आपको हाई करेगा। और इस तरह करके मैं इनको बहला रही हूँ। खैर जी, तो मेरा काम तो हो गया है। अच्छा जी, तो आज जो है मैंने यहाँ पर अब आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट है और एक प्याज लिया हुआ है और थोड़ा सा जो है वो चिकन को ना छोटे छोटे पीसेस किए हुए थे, ये करके इसके अंदर डाल दिया है। एक्चुअली मैं बना रही हूँ मटर कीमा, तो यहाँ पर इसकी वजह से ये सारी चीज़ें एक साथ डाल के मटर कीमा मतलब कीमा किया हुआ है, थोड़ी सी छोटी छोटी बोटियाँ हैं ये चिकन की, तो इस तरह से बना रही हूँ मैं चिकन और कीमा। और ये शॉर्ट तरीका है, मतलब शॉर्ट क्या सबको पता होगा कि इस तरीके से भी बनाया जाता है। इसके अंदर फिर मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है और इसके बाद जो है ये गल जाएगा। अच्छा, यहाँ पर अब आप लोग देख सकते हैं कि ये जो है जो गोश्त है चिकन है वो फ्रीज़ है, तो इसको मैंने निकाला था लेकिन अभी ना ये खुला नहीं है, तो मैंने इसको ना अंदर रख दिया, क्योंकि हम पानी तो डालते हैं और मुझे इसको जो है वो गलाना ही है। तो मैंने इस तरह रख दिया, क्योंकि हम लोग जो होते हैं मीट को वॉश करके रखते हैं, तो ये वॉश है, तो ऐसे कोई मुझे इतनी ज़रूरत नहीं है कि मैं इसको जो है अगेन जो है वो पूरा पिघलाती और फिर काम करती। तो यहाँ पर जो है मैंने पूरा करने के बाद मेरा सालन रेडी हो गया था। बस मैं आप लोगों को फटाफट से दिखा रही थी, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं इसको स्टेप बाय स्टेप कैप्चर करती और आपको दिखाती, क्योंकि जैसे कि पता है कि लाइट ने चले जाना था। तो मैंने सुबह सुबह ये काम कर लिया था, खाना मैंने पहले ही बना लिया था, क्योंकि मुझे पता था कि जो है ना लाइट का जाने का टाइम हो सकता है। तो जैसे कि वो एक्सपेक्टेड टाइम से जो है बाद में गई है, तो मैंने इस बीच में फ़ायदा उठाते हुए कि मोहम्मद उरहान भी सो रहे हैं तो मैं अपना काम कर लूँ, तो मैंने बस जल्दी जल्दी से यहाँ पर जो है सारी चीज़ें जुगाड़ू जल्दी जल्दी वाला काम किया एक साथ। जो है फ़ौरन से जैसे मैंने दिखाया कि बॉयल करने के लिए चिकन रख दिया था और साथ में मटर को उसके अंदर डाल के जब वो बॉयल हो गया था तो फिर इन दोनों को भून लिया और मेरा सालन रेडी हो गया है। तो यहाँ पर मेरा भी सिर्फ एक सालन रेडी हो गया। अब मैं साथ ही आज जो है मैं अरवी भी बना रही हूँ थोड़ी सी, क्योंकि देखा होगा आपने मैंने थोड़ा सा बना रही हूँ ताकि जो है वो फ्रेश खाया जाए। रेगुलर बेस पे आप थोड़ा सा बना लें, लेकिन जितना आप लोग बनाएं वो फ्रेश बनाएं। तो यहाँ पर मेरे पास अरवी मौजूद है और अरवी को मैंने छील लिया है। और जो लोग अरवी के बारे में नहीं जानते तो मैं उनके लिए इन्फॉर्मेशन में इजाफा कर दूँ कि इसको छीलने के बाद जो है कट करें और कट करने के बाद नमक लगा के इसको वॉश कर लें, ताकि इसको जो है वो लेस वगैरह ख़त्म हो जाए। और यहाँ पर अब आप लोग देख सकते हैं कि मैंने एक छोटा सा प्याज लेके उसको थोड़ा सा ब्राउन कर रही हूँ, बहुत डार्क कलर नहीं करना हमें, बस जल्दी जल्दी से लाइट सा इसको जो है गलाना है। और ताकि ये अपना कलर जैसे ही थोड़ा सा जो है इसके अंदर चेंज करने लगे तो आपने उसके अंदर अदरक लहसुन डालना, टमाटर अदरक लहसुन डाल के उसको मिक्स कर लीजिएगा। देन टमाटर और हरी मिर्ची भी मैंने सब चीज़ें तैयार करके रख दी हैं यहाँ पर, ताकि फटाफट इससे मेरा काम हो जाए। और बस इसकी रेसिपी जो है वो थोड़ी बहुत जितनी हो सकेगी मैं आप लोगों के लिए कैप्चर कर लूँगी। और अभी तक मैंने अरवी को जो है वो कट नहीं किया, क्योंकि वैसे मुझे इसको भी फ़ौरन से कर लेना चाहिए। और यहाँ पर अब आप लोग देख सकते हैं कि कलर थोड़ा सा जो है वो ब्राउन हुआ था प्याज का, तो मैंने अदरक लहसुन अंदर डाल दिया और इसको भी थोड़ा सा गलाएंगे, थोड़ा सा फ्राई करेंगे अंदर, ताकि इसका जो जायका है वो इसके अंदर अच्छे तरीके से आ जाए प्याज के अंदर। और जब वो थोड़ा सा लाइट ब्राउन हो, मतलब हर चीज़ को बिल्कुल गलाना नहीं है कि बिल्कुल जो है वो अपना कलर डार्क ब्राउन की तरफ ले
जाए, ऐसा नहीं करना। अब आप लोग देख सकते हैं कि उसके अंदर मैंने जो है वो टमाटर भी डाल दिया और हरी मिर्च जो मैंने पीसी थी वो भी इसके अंदर डाल रही हूँ। और यहाँ पर टमाटर ने अपना पानी छोड़ दिया। मैंने इसके अंदर कोई अभी इजाफी पानी या कोई मसाला वगैरह भी ऐड नहीं किया। और मसालों में ऐड क्या करना है, बस नमक डालेंगे, हल्दी डालेंगे, हर खाने में यही होता है, और थोड़ी सी लाल मिर्च डाल देंगे, हरी मिर्च, क्योंकि हम लोगों की जो होता है ना, हम लोग ज़्यादातर ना हरी मिर्च डालते हैं अपने सालन में ज़्यादा। हम लोग जो रेड चिलीज़ है ना उसको थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। तो यहाँ पर बस ये सारी चीज़ें डाल के अब आप लोग देख सकते हैं कि ग्रेवी टाइप बन गया है ये। और अगर आप लोगों को लगे पानी कम है तो थोड़ा और डाल सकते हैं, आप लोग खुद डाल सकते हैं, लेकिन ये मेरा टमाटर ने छोड़ा था। उसके बाद मैंने जो है अरवी को कट करने के बाद वॉश कर लिया था, जैसे मैंने बताया था कि नमक लगा के वॉश करना अच्छे तरीके से। और आप लोग मेरी कटिंग भी देख सकते हैं कि मैंने अरवी को किस तरीके से काटा हुआ है, जैसे फ्रेंच फ्राइज़ कटते हैं वैसे कट किया हुआ है। अगर आप लोगों के घर में डिफरेंट तरीके की कटती है तो आप लोग जिस तरीके से काटते हैं वैसे ही काटते हैं, या जिस तरीके की कटिंग आपको पसंद है वैसे कट कर लें। और इसके बाद जो है बस जस्ट मैंने इसको अरवी को इसके अंदर डाल दिया है। और अब मेरा ये नहीं होता कि मैं बार बार आकर चम्मच चलाती रहूँ, बस मैंने सारा करने के बाद अब आप लोग देख सकते हैं कि मैंने इसको छोड़ दिया था, और जाके बहुत देर बाद जाके चम्मच चलाती हूँ, ताकि जब सालन रेडी हो जाए तो खुद ही हो जाए, इतना पता नहीं चले कि भाई बहुत चक्कर लगे हैं सालन के इर्द गिर्द। और यहाँ पर अब आप लोग देख सकते हैं कि मेरी अरवी रेडी हो चुकी है, और अल्हम्दुलिल्लाह जो है ये टेस्ट में बहुत अच्छी थी। यहाँ पर खाना वगैरह खा चुके थे हम लोग, और मैंने पहले मोहम्मद रुहान को झूले में डाला हुआ था, तो उनको अंदर शायद गर्मी लग रही थी, वो बार बार जो है वो झाग रहे थे, तो मैंने उनको उठाकर फिर बाहर जो है यहाँ पर जायनमाज़ बिछा के उसके ऊपर लेटा दिया, ताकि थोड़ा सा जो है वो ठंडा ठंडा भी लगे और वो सुकून से सो भी जाएँ। और ज़्यादा डायरेक्ट मैंने टाइल पर नहीं लेटाया, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट टाइल पर लेटाती तो आजकल जैसे ठंड हो रही है और बहुत ठंडी होती हैं टाइल्स भी, तो इस वजह से मैंने इनको इसके ऊपर लेटा दिया ताकि सुकून से सोएं। और बहुत मज़े का टेम्परेचर हो रहा था कमरे का, मैं भी साथ ही लेट गई थोड़ी देर। और उसके बाद जो है यहाँ पर लाइट तो है नहीं आज। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को ये दिखा रही हूँ कि सारे सिरप हर चीज़ टेबल से उठा के ऊपर रख दिया, क्योंकि कल से जब हमने स्टेबलाइज़र उठाया ना तो उसके बाद भी मोहम्मद रुहान कभी किसी चीज़ पे हाथ मारे, कभी किसी चीज़ पे हाथ मारे, मतलब टेबल के ऊपर कुछ भी रहने की जो है गुंजाइश नहीं थी। तो बस सब उठा के फ्रिज के ऊपर रख दिया है, इनका सारा सामान, सारी जो एक छोटी छोटी चीज़ थी वो सब। और यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि मैंने कैसी जो है वो डिपिंग की है। देखें ज़रा, काम तो पक्का किया है। अब इंशाल्लाह जो है जो भी हो, मतलब कोई ख़तरे की बात नहीं है कि बच्चा जो है अब उंगली मारेगा तो कोई ख़तरा होगा। यहाँ पर बस इतना पुरसुकून माहौल हो रहा था लाइट की वजह से। बस जो बाहर गली में लोग आते हैं ना उनकी वजह से थोड़ा बहुत शोर हो रहा था, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा जो है वो पीसफुल इन्वायरमेंट था। और ये देखें सामने हर किसी ने मतलब शायद यही किया कि सुबह सवेरे कपड़े धो लिए। और जो है क्योंकि आजकल ये भी होता है ना कि धूप मतलब थोड़े टाइम के लिए आती है तो कपड़े उसी में सूखे तो सूखे, अदरवाइज़ अगर आप देर में धोते हो ना तो फिर वो ओवरनाइट भी अगर रहेंगे ऊपर तो दोबारा शबनम पड़ने से दोबारा गीले हो जाएंगे, तो फ़ायदा नहीं है। तो टाइमली काम कर लें तो बहुत अच्छा। और वैसे भी आजकल तो लाइट और इन सब चीज़ों ने बहुत तंग किया हुआ है, तो जाहिर सी बात है बच्चों के कपड़े या घर वालों के कपड़े इस तरह से छोड़े नहीं जा सकते। और बहुत ज़्यादा जो है पीसफुल, मतलब इतना सुकून था, कोई आवाज़ नहीं, कोई शोर नहीं। बस जो गली में आ रहे थे बेचने वाली चीज़ें उनकी वजह से थोड़ा शोर हो जाता था, वरना बहुत ज़्यादा ऐसे जैसे सर्दियों का एहसास होता है ना, सर्दियों में जैसे बहुत ज़्यादा पुरसुकून माहौल होता है वैसा हो रहा था। खैर जी, तो यहाँ पर अब आप लोग देख सकते हैं कि बस मैं खड़ी हुई थी, साथ ही में जो है ये एक पिजन बैठा हुआ था, मैं इसको देख रही थी जी। तो ये थी मेरी आज की छोटी सी प्यारी सी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा। और मिलते हैं आपसे किसी और नई अच्छी सी वीडियो के साथ। और अभी पता नहीं ना जाने कब तक लाइट आती है, हम तो इंतज़ार करेंगे अब लाइट का। और शदीद से शदीद तरीन अंधेरा होता रहता है। खैर जी, चलें जी, अल्लाह हाफ़िज़।